नमस्कार। आज मैं आपको विवाहित महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली त्योहारों में से एक करवा चौथ के बारे में बताऊंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह उपवास इतना शक्तिशाली क्यों है? इस उपवास के अंदर चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है? मेरे साथ रहें, क्योंकि हम करवा चौथ का ज्योतिषीय एंगल आज आपको बताएंगे सबसे पहले। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि करवा चौथ के बारे में क्या क्या गलत धारणाएं समाज में चल रही हैं, उससे मैं पर्दा उठाऊंगा। तो सबसे पहले जो गलत धारणा वो ये है कि यह जो त्योहार है वो लैंगिक त्योहार है, यानी कि सिर्फ जो महिलाएं हैं वो करती हैं। ये धारणा गलत है कि करवा चौथ जो है वो सिर्फ लेडीज मनाती हैं या औरतें मनाती हैं, और ये जो है पैट्रियार्की को बढ़ावा दे रहा है। ऐसा नहीं है। जैसे कि महिलाएं अपने पति के कल्याण के लिए उपवास करती हैं, वैसे आजकल जो जोड़े हैं वो पति भी अपनी पत्नी के कल्याण के लिए उपवास को रखते हैं। पहले हो सकता है कि जो मेल्स होते हों उनके पास टाइम ना होता हो, या वो घर से बाहर रहते हों, इस कारण ना करते हों, लेकिन आजकल अधिकांश जोड़े जो हैं वो दोनों के दोनों जो हैं इसको व्रत को रखते हैं। दूसरा ये है कि उपवास जल्दी तोड़ने से बुरा भाग्य आता है। ऐसा नहीं होता। उपवास जल्दी तोड़ने से या चंद्रमा देखने से पहले उपवास तोड़ दिया, या किसी बीमारी के कारण आपने उपवास तोड़ दिया, तो आपकी पति या पत्नी की दीर्घायु पे कोई नेगेटिविटी आएगी? ऐसा नहीं होता। आप इसको अपनी स्वेच्छा से जो है वो तोड़ सकते हैं जब आपका मन करे, या आप रखना चाहें तो रखें, ना रखना चाहें तो ना रखें। चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आयु का असर पड़ता है तो वो कुंडली से पड़ता है, यानी कुंडली के अंदर कितने बंधे हैं इससे फर्क पड़ता है। तीसरा ये है कि करवा चौथ को सभी विवाहित महिलाओं को रखना चाहिए, उनके लिए अनिवार्य है। यह गलत है। कई मानते हैं कि सभी विवाहित महिलाओं को करवा चौथ का पालन करना चाहिए। यह एक विकल्प है, एक दायित्व नहीं है। कोई भी महिला उपवास का पालन कर सकती है या नहीं, यह उसके व्यक्तिगत विश्वासों और परंपराओं पर निर्भर करता है। तो ये आप बिल्कुल भी परेशान ना हो यदि आप किसी कारण से फास्ट नहीं रखते हैं। एक और धारणा गलत है कि यह उपवास सिर्फ अनुष्ठानों के बारे में है। ऐसा नहीं है। यहां पर आप अपने पति के कल्याण के बारे में सोचते हैं या पत्नी के कल्याण के बारे में सोचते हैं। अनुष्ठान या उपवास करने से यह आपके पारस्परिक संबंधों को या सम्मान को या भागीदारी को थोड़ा सा प्रबलता देता है। आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें, लेकिन परेशानी इसके कारण से बिल्कुल घर में या समाज में नहीं आने दें। मैंने जो है वो आपको ये बताया कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो गलत धारणाएं हैं, इनको मत पढ़ने दीजिएगा। आप यदि महिला हैं तो अच्छे से दुल्हन के परिधान में भारी अच्छे गहनों के साथ मेहंदी लगाइएगा। अच्छा दिखना और सजना संवरना एक उत्सव का हिस्सा होता है। करवा चौथ जो है वो एक प्रार्थना का दिन है, वो एक तरीके से भगवान की भक्ति का दिन है। वो एक दिन जो है वो पति पत्नी के रिश्तों को सेलिब्रेट करने का दिन है। वो एक आध्यात्मिक संबंध को पॉजिटिव करने का दिन है। तो इसको किसी और नेगेटिव तरीके से मत देखिए। आइए मैं आपको बताता हूं कि करवा चौथ का एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन क्या है। ये समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक ज्योतिषी हूँ। जो मेरा प्रोग्राम होता है या फेस्टिवल होता है, मैं उसको एस्ट्रोलॉजी के संबंध में ज़रूर देखने की चेष्टा करता हूँ। आपको पता होगा कि चंद्रमा देखकर हम जो है अपने व्रत को तोड़ते हैं। चंद्रमा इस त्योहार का केंद्र बिंदु है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा भावनाओं का, मन का और रिश्तों का प्रतीक है। वो उसको नियंत्रित करता है। इस दिन जो है चंद्रमा की स्थिति पता होगी आपको क्या होती है। कृष्ण पक्ष लगा होता है। ये एक आत्म निरीक्षण का दिन होता है, पॉजिटिविटी का दिन होता है, अपनी भावनाओं को संतुलन में रखने का दिन होता है। अब ऐसा विधान है कि जब महिलाएं करवा चौथ के दिन चंद्रमा को देखती हैं और उसके बाद उपवास तोड़ती हैं, या पुरुष ऐसा काम करते हैं,
तो रिश्तों के अंदर काफी पॉजिटिविटी आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मास चल रहा है कार्तिक का, समझे आप? घटते हुए चंद्रमा यानी कि कृष्ण पक्ष का समय चल रहा है, चतुर्थी का ये दिन है। यह दिन जो होता है बाधाओं को दूर करने का होता है रिश्तों के अंदर, पति पत्नी के रिश्तों के बीच में। तो यदि बाधा नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और पॉजिटिविटी आएगी। और यदि बाधा है तो उस दिन पूजा करना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसे करने से काफी अच्छी पॉजिटिविटी आती है। इस दिन जो है नेगेटिविटी छूमंतर हो जाती है, गुल हो जाती है। आपको जो है इस दिन विशेष रूप से शक्ति का संचार होते आपको नजर आएगा। वैवाहिक रिश्तों पर चंद्रमा का प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है। जब भी हम हॉरोस्कोप को देखते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं, तो हम चंद्रमा की स्थिति जरूर देखते हैं। एक मजबूत चंद्रमा जो है वो एक अच्छी रिलेशनशिप का घोतक होता है, वो एक अच्छे विवाह के का संकेत देता है। इस दिन जो है महिलाएं अपने पति के कल्याण के लिए चंद्रमा से प्रार्थना करती हैं, चंद्रमा की ऊर्जा अपने रिश्ते के अंदर मांगती हैं और कहती हैं कि जिस प्रकार से आप इतने भावनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, मेरे और मेरे पति के बीच में ऐसी ही भावना जो है वो जुड़ जाए। इससे कि क्या बात होती है, एक सोचता है और दूसरे को बात समझ में आ जाती है कि वो क्या सोच रहा है, और वो उसी प्रकार से एक्ट करना शुरू कर देता है। मजे की बात यह होती है कि हम बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू कर देते हैं, जिसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण। हम अपने आप को काफी पॉजिटिव पाते हैं इस दिन। तो ध्यान दीजिएगा कि ये काफी पॉजिटिव दिन है, और इस दिन जो है यदि आप उपवास रखते हैं तो वास्तव में आप अपनी भावनात्मक तरीके को, अपने आप को पॉजिटिव कर देंगे, जो आपके विवाह को पोषित करता है। यह उपवास शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। ध्यान दीजिएगा कि कुंडली के अंदर यदि चंद्रमा कमजोर है या आप चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं, या किसी ने यह कह रखा है कि चंद्रमा अशुभ फल देता है, तो इस दिन मत भूलिएगा, यह उपवास कर लीजिएगा, इससे लाभ ही लाभ मिलेगा, रिश्ते अच्छे होने आरंभ हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि यह दिन उपवास करने से प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है, उसका नवीनीकरण हो जाता है। तो यदि लगता है कि बच्चे हो नहीं रहे हैं या एक के बाद रुक गए हैं, आगे नहीं हो रहे हैं, तो आपकी प्रजनन क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। स्त्री ऊर्जा, इसको बढ़ाने के लिए यह दिन काफी अच्छा लाभदायक होता है। और दूसरी बात एक और है कि ये जो चौथ का चंद्रमा होता है, यह कुंडली के अंदर नाना प्रकार की पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है यदि इसका संबंध और ग्रहों के साथ है। सूर्य के साथ यदि है तो काफी अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आएगा, यानी कि सूर्य को भी मजबूत कर देगा। सूर्य यानी कॉन्फिडेंस, सूर्य यानी कि आपका अपना स्वास्थ्य। तो यदि कुंडली के अंदर चंद्रमा परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि ब्रह्मांडीय संतुलन जो है वो परेशानी कर रहा है, आपको लगता है कि सूर्य जो है वो परेशानी कर रहा है, आपको लगता है कि मंगल आपके काबू में नहीं आ रहा है, तो ये दिन उपवास करना बहुत लाभकारी रहेगा। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप जो है वो करवा चौथ का व्रत रखें, उस दिन को सेलिब्रेट करें, खूब सजें, उत्सव का माहौल बनाएं। नमस्कार।